पीत सेत और लाल बखाना, हरा श्याम पचरंगी बाना, पांच रंग फुलवार खिलानी, देख देख दृष्टि हर खानी। स्वामी जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात हम लोगों को बताई। यहाँ पर पांच रंग का जो विश्लेषण किया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन पांचों से हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। पांच का महत्व समझना है तो इस तरह से समझो, हमारे गुरु ने हमें पांच पवित्र नाम का भेद बताया। जो लोग नामधारी हैं वो जानते हैं कि पांच नाम कौन कौन से हैं। अब हमारा जो रूहानी सफर है, जो नाम की हम भजन बंदगी करते हैं, सुमिरन करते हैं, नाम का भजन करते हैं, ये रूहानी सफर समझो। इस सफर से पांच सूक्ष्म तत्व का जो प्रकाश है वो निकल रहा है। हम पांच तत्वों के विषय में तो जानते हैं कि हमारा शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि ये आंतरिक सफर जो हम चल रहे हैं या जिस सफर पर हम निकले हुए हैं, सुमिरन भजन का एक सफर है जो हम तय कर रहे हैं। इस सफर से पांच सूक्ष्म तत्वों का प्रकाश निकल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो अनुभूति कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, वो इसे समझ रहा है कि इस प्रकाश के साथ उसकी जो लिव है, उसकी जो सूरत है वो जुड़ चुकी है, वो उस प्रकाश को देख रही है। अब इस रहस्य को समझने के लिए मैं आपको इन सभी बातों को एक एक करके खोल के समझाता हूं। अच्छा, पांच पवित्र नामों को इतने विषय में मैं नहीं बता सकता क्योंकि नाम गुप्त रहना चाहिए गुरु का। तो जो लोग नामधारी हैं वो लोग जानते हैं कि गुरु का कौन सा नाम है। अब इससे आगे चलते हैं। हमारे शरीर के अंदर पांच कर्म इंद्रियां हैं और पांच ज्ञान इंद्रियां। अब जो पांच कर्म इंद्रियां हैं इन्हें ऐसे समझिए, हाथ, पांव, जवान और दो नीचे मलमूत्र की इंद्रियां। अब जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। चलो पांच तत्वों की भी बात कर लेते हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो पांच शब्द दिए हैं गुरु ने, जो पांच नाम हैं, इन पांचों नामों के पांच धनी हैं या पांच रूहानी मंडल हैं। अब उन्हें भी समझ लो। पांच रूहानी मंडल कैसे हैं? पहला सहस्त्रदल कवल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा दशम द्वार, चौथा भंवर गुफा और पांचवा सचखंड। देख लो, पांच ही पांच है हर जगह। अब इन पांचों मंडलों पर तरह तरह की यानी अलग अलग तरह की धुनें होती हैं, क्योंकि पांचों मंडलों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, इसीलिए ये धुन अलग अलग होती हैं। पर वास्तव में ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर एक ही हो जाती हैं। अब पांच अग्नियां और पांच आहुतियों के विषय में भी जान लेते हैं। पांच अग्नियां हैं स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री। और पांच आहुतियां हैं श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य। ये पांच आहुतियां हैं। इन्हें क्यों बताया जा रहा है? पहले ये सोचो, इनका हमारे से क्या संबंध है? भाई, दो तरह से परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। एक वो तरीका है जो हमें गुरु समझा रहे हैं, एक वो तरीका जिस पर हम लोग वर्षों से चल रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है कि प्राचीन में परमात्मा का अनुभव करने के लिए लोग यज्ञ किया करते थे। यज्ञ में आहुतियां दिया करते थे और उन आहुतियों के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता था उससे वो परमात्मा का अनुभव करते थे। या इसे ऐसे समझें कि वे ये 84 का जो चक्कर है, जब तक पुण्य उनके रहते थे तब तक वो उच्च योनियों में रहते थे, उसके बाद वे निचली योनियों में यानी 84 का हिस्सा बन जाते थे। अब जैसे हम भजन करते हैं तो कहते हैं ना, भजन में इस तरह से हम अपनी स्थिति बना लेते हैं कि हम जीते जी मरने की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे लिए स्वर्ग या सतलोक या बैकुंठ जो कुछ है वो इस पृथ्वी पर ही हमें महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमने जीते जी ये अभ्यास किया
और उस सत्य को पहचान लिया। ऐसे समझ लो जैसे हम लोग नामदान मिलने के बाद सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, मन को विषयों विकारों से आसक्तियों से दूर रखते हुए गुरु के पवित्र 5 नामों के साथ जोड़ के रखते हैं और उन पवित्र नामों के साथ अपनी लिव इस तरह से जोड़ते हैं कि हम 5 रूहानी मंडलों पर चढ़ते हैं। जैसे जैसे हम 5 रूहानी मंडलों पर चढ़ते हैं, ये 5 जो शब्द की 5 प्रवृत्तियां हैं वो हमें समझ आती हैं और ये प्रवृत्तियां हमें धुन रूप में सुनाई देती हैं। इससे क्या है कि हम यहाँ रहते हैं लेकिन फिर भी हम पर संसार की आसक्ति प्रबलता से प्रहार नहीं कर पाती। अब जो लोग गुरुमुख हैं वो परिवार के साथ रहते हैं, कारोबार भी करते हैं, हर कार्य करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन वे इन आसक्तियों में लिबड़ते नहीं हैं। दूसरी तरफ चलो, जैसे यज्ञ प्रक्रिया में क्या किया, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में ये आहुतियां, ये अग्नियां ये डाली। लेकिन भाई जब वो यज्ञ का पुण्य क्षीण होता जाता है तब हम क्या होता है, हमारी आत्मा यानी जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह वीर बनता है। फिर स्त्री के गर्भ में मनुष्य रूप धारण करता है और यह सिलसिला चलता रहता है, यह चक्र चलता रहता है। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं आज के समय में वो कितना सरल है, देख लो, केवल गुरु नाम ही तो मिला है। गुरु नाम को सिर्फ जपना है, उसके साथ अपनी लिव को जोड़ना है। ना किसी यज्ञ की आवश्यकता है, ना कोई ऐसी आहुतियां देनी पड़ रही हैं। ये बहुत कठिन साधना थी जो पहले की जाती थी, आज बहुत सरल है। इसीलिए तो कहते हैं घर बैठे गुरु की आराधना या गुरु भक्ति या नाम भक्ति की जा सकती है और लोग कर रहे हैं और पा रहे हैं। लेकिन जो अभागे हैं, अभी भी मनमुख हैं, वे 84 का हिस्सा बने हुए हैं। वो इसी तरह जैसे ही पुण्य क्षीण हुए यज्ञ कर रहे हैं या हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण होते हैं वैसे ही हम फिर इसी प्रवृत्ति में लौट आते हैं। फिर कभी कुत्ता बनते हैं, बिल्ला बनते हैं, मक्खी बनते हैं, अन्य तरह की योनियां हैं, कभी जीव जंतु बनते हैं, कभी ये वृक्ष बन जाते हैं, फिर कहीं जाके ये मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। अगर मोक्ष मिल जाए तो फिर यहां आने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी और अभी भी संत महात्मा पहले भी यही समझाते थे कि कुछ ऐसा करो जिससे मोक्ष प्राप्त हो, 84 का हिस्सा ना बनना पड़े। आज भी हमारे गुरु यही समझाते हैं सभी को कि कुछ ऐसा करो जिससे मोक्ष प्राप्त हो। अब मोक्ष प्राप्ति का साधन यही है, केवल नाम का सुमिरन करना, नाम का भजन करना। देखो 5 तत्व से बना ये शरीर, अगर 5 नामों के साथ इसका संबंध जुड़ जाए, गुरु के पवित्र जो नाम है, तो समझो जो अंतर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जब वो नाम के साथ समाहित होती हैं तब वो अपने आप स्वतः ही 5 रूहानी मंडलों पर चढ़ने लगती हैं। जब वो चढ़ती हैं तब हर मंडल पर उसे अलग तरह की धुन सुनाई देती है, क्योंकि प्रवृत्तियां अलग हैं इसलिए धुन अलग अलग है। मैं एक एक बात को फिर दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो दोबारा समझें। देखो संतों ने हमारे अंदर समझाया है कि 5 तरह की क्रियाएं हैं, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी। अब हर संत महात्मा अपनी अपनी तरह से लोगों को समझाया करता था, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन जो रास्ता अलग अलग जरूर है, लेकिन पहुंचना कहां पर है, एक ही सबकी मंजिल है। अब जैसे चाचरी थी, चाचरी में क्या किया जाता है कि चित्त को एकाग्र करो, दृष्टि को नाक की सबसे ऊपर की अवस्था पर जमाए रखो। जैसे भूचरी के बारे में कहते हैं कि भाई यहां भी चित्र को एकाग्र करो और दोनों भवों के बीच में अपनी तवज्जो को ऊपर ले जाकर यहां जमाने की कोशिश करो।
जैसे तीसरी क्रिया बताई खेचरी की, अपनी जिह्वा को आगे की ओर खींचो, बढ़ाओ और उसे जिह्वा यानी नाक की बिल्कुल चोंच पर लाने की कोशिश करो, ये भी एक खेचरी हमारी प्रक्रिया रही है। अब चौथी रही है अगोचरी। अब जो चौथी क्रिया है उसमें कहा जाता है कि अनद शब्द जो ऊपर से आ रहा है उसे सुनो, उसकी सुनने की जो मुद्रा है उसे चौथी अवस्था कहते हैं। जो पांचवी अवस्था है उसमें अंतर में हमें सुध ही ना रहे, ध्यान को इस तरह से अंदर में स्थिर करो कि पिंड की सुध ना रहे, उसे कहते हैं उन्मुनि। अब आगे चलते हैं। अब समझो इनका आपस में संबंध क्या है। इन पांच 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 करके कई बातें आपको समझाई, अब इनका संबंध है क्या ये समझो। हम साधारण मनुष्य हैं ऐसे समझो, लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे जीवात्माएं हैं जो साधारण से अब ऊपर चले हैं, यानी कि वो ब्रह्म बन गए हैं। यदि मैं कहूं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? यकीन नहीं होगा। भाई ब्रह्म कौन होता है? ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर हैं, तो आप लोग कहेंगे ये तो आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ये सच है, हम ईश्वर हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं इसीलिए हम ईश्वर नहीं बन पाते, क्योंकि हम संसार की आसक्तियों से ही उलझे रहते हैं। यदि हम इस मनमत को छोड़कर गुरुमुखता अपना लें तो हम ईश्वर हो जाते हैं। ध्यान रखिए, हमारी जो भक्ति है वो ईश्वर तक नहीं होनी चाहिए। ईश्वर क्या है? ब्रह्म। हमारी भक्ति इससे ऊपर होनी चाहिए। हमारी इससे ऊपर भक्ति कहां होनी चाहिए? पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, जो सृष्टि को चलाने वाला है, वहां तक हमारी रसाई होनी चाहिए। हमारी रसाई कहां तक होती है? जो बहिर्मुखी भक्ति करते हैं वो किसी मूर्ति की या आकृति की, फोटो की साधना करते हुए वहां तक सीमित रह जाते हैं। जो गुरु भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, वे गुरु के स्वरूप तक यानी गुरु की पूजा करना शुरू कर देते हैं, वे वहां तक सीमित हो जाते हैं। भाई दोनों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। फायदा कब मिलेगा? जब इससे ऊपर चलें। चाहे पहली अवस्था अपना लो जो प्राचीन काल में अपनाई जाती थी कि लोग यज्ञ करते थे, उसमें आहुतियां देते थे, मन को साधने के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर चले जाते थे। आज सभी लोग नाम जप रहे हैं, लेकिन रसाई उनकी भी वहां तक नहीं है जहां तक होनी चाहिए। रसाई होनी चाहिए हमारी सचखंड तक, यानी कि गुरु के परम धाम तक, परम ब्रह्म तक। अब जैसे कहा गया है, सुना होगा आपने, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय। यहां पर जो भी आप नाम महापुरुषों के सुन रहे हैं ये सभी ब्रह्म हैं। ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म कह रहा हूं मैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, साक्षात परम ब्रह्म यहां पर बताया गया है गुरु को। इनसे ऊपर गुरु यानी कि परम ब्रह्म। हमें अपनी भक्ति इस तरह करनी है कि हमारी आराधना या हमारी पुकार उस परम ब्रह्म के कानों तक पहुंचे। वहां तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है? जो गुरु के पवित्र 5 नाम है उनके साथ अपनी लिव को इस तरह जोड़ना है कि संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्तियों से अछूते रहें। अरे घर परिवार में रहे, बच्चे भी पैदा करें, बच्चों का लालन पालन भी करें, कारोबार भी करें, लेकिन केवल सेवा मात्र, निमित्त सेवा। हमारा उद्देश्य परम ब्रह्म तक होना चाहिए। हम जो पुकार करते हैं हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, कायदे में ये भी नहीं बनते, क्योंकि हमारी पुकार भी सही जगह नहीं है। अरे अपनी पुकार करनी है तो परम ब्रह्म तक करो, उस तक करो, उसके कानों तक अपनी गुहार पहुंचाओ। अब ये हमारे ऊपर हम कैसे पहुंचाते हैं? उनसे जो भी मांगोगे, मैं कहता हूं जो भी मांग लो आप। चलो रात्रि के तीसरे पहर उठो यानी 3 बजे, जो भजन बंदगी करते हो, जिस तरह की करते हो करो, और परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, उससे मांगो। देखो जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा। मैं कहता हूं जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा। बस होना ये चाहिए कि तुम्हारी करुणा में, पुकार में वो दर्द हो, वो भावना हो, वो भाव हो कि उसके कानों तक तुम्हारी आवाज तो पहुंचे। इस तरह नहीं जैसे हम भजन बंदगी कर रहे हैं, जो बहिर्मुखी भक्ति कर रहे हैं आज वो भी
अपनी बात उस कान तक नहीं पहुंचा पाते, और जो गुरु भक्ति कर रहे हैं, नाम भक्ति कर रहे हैं, वो भी अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं करते।